तो भाई लोग, अगर आपने थंबनेल देख के अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो हाँ, आपने सही सुने। मानता हूँ कि जो बाबूशान महांती है, उन्होंने हर कोई फिल्म में अच्छा एक्टिंग दिया, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो उनका जो फिल्म एक्टिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और मुझे ना कहीं थोड़ा एक ही जो है जैसा एक्टिंग लगता है, वो उनका एक्शन सीन हो सब अच्छा लगता है। विद्यारायण फिल्म में भी अच्छा था, वो था। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा जो है अमलान दास इस फिल्म में माल्यगिरी में अपना नाम जो है कमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ बाबूशान उनके सामने जो है फीका पड़ जाता है। क्यों बता रहा हूँ, देखिए। अब इस फिल्म को कोई भी देखने जा रहा है तो वो बोल रहा है कि हम बाबूशान के लिए देखने गए थे, लेकिन हम अमलान दास का फ़ैन होके निकले। हर कोई ये चीज़ें बोल रहा है, और हर कोई बोल रहा है कि अमलान दास को जो है इस कैरेक्टर ने बहुत ही सूट किया है। ये तो बात तो सही है। और फिल्म कमाई के मामले भी अभी बहुत ही बढ़िया जो है कमाई कर रहा है, नो डाउट। और अच्छा खासा आगे जो है कमाई करने भी वाला है। तो इन दोनों कैरेक्टर को लेकर एक इंटरव्यू में बोला गया था, पूछा गया था कि आप लाला का कैरेक्टर क्यों नहीं किए। तो बाबूशान ने बताया कि मैं चाहता था कि लाला का कैरेक्टर मैं करूं, ठीक है, जो लाला का कैरेक्टर है वो मैं करूं, लेकिन लाला का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी टफ है, जो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबूशान एक शांत स्वभाव का है, थोड़ा साइलेंटली रहते हैं। और कुछ लोग का मानना है कि जो बाबूशान होते तो उनको यह कैरेक्टर जो है अच्छा होता, लेकिन वो खुद बाबूशान ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि नहीं, मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है काफ़ी टफ है, इसके लिए हार्डवर्क की ज़रूरत है, जो कि अमलान दास को सूट करेगा। उनके जो बॉडी पर्सनालिटी है, उनके कैरेक्टर को बिल्कुल ये वाला जो कैरेक्टर जस्टिफाई करेगा। इसीलिए बाबूशान महंती ने इस वाले कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं किया, तो उन्होंने परसू वाला कैरेक्टर किया, ठीक है। बट कुछ अगर फिल्म आज बहुत ही अच्छा रनिंग कर रहा है, सक्सेसफुल जो है रनिंग कर रहा है, तो टोटली क्रेडिट जाता है पीआरपी जो डायरेक्टर है और इसका जो स्टोरी राइटर है, ठीक है। तो इन दोनों को पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन्होंने अच्छा स्टोरी दिया, डायरेक्टर ने इनको अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ताकि उनको सिखाया तो ऐसे करना चाहिए, इस सीन पे ऐसे करना चाहिए। तो दोनों ने अच्छा किया। लेकिन अगर बात करें सबसे अच्छा, तो अमलान दास ना कहीं इनका नाम जो है यहाँ निकल के आ रहा है। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से कैरेक्टर इनको दिया गया है बाबूशान महंती का, तो लोगों को यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात करें फिल्म देखने के लिए, अगर क्यों लोग जा रहे हैं, तो देखिए, फिल्म इसीलिए लोग देखने जा रहे हैं ताकि जब देखो आप दिसंबर के महीने में भाई फिल्म का टीज़र आया था, ठीक है, भाई फिल्म का टीज़र आया था, तो उस टीज़र को देख के जो फ़ैन थे, अमलान दास के हो या कोई भी किसी का भी फ़ैन हो, तो उन्होंने इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक टीज़र कट को देख के, तब से जैसे राजामौली का फ़ैन हो, प्रशांत नील का फ़ैन हो, तो वैसे ही जो है यहाँ पृथ्वीराज पटनायक का फ़ैन बन चुके थे। तो अगर बात करें फिल्म फिर और किस लिए देखने गए, तो रीज़न था इसका पोस्टर और टीज़र और ग्लिम्स। ये जो ग्लिम्स था, पहला ग्लिम्स, तो इसको देखने के बाद जो ओडिया लोग थे उनका होप बढ़ चुका था कि हाँ बिल्कुल फिल्म ऐसे होने वाला है। और सबसे बढ़िया था जो अमलान दास का लुक, अमलान दास का लुक, और यहाँ जो उनका एक्शन है, उनका कैरेक्टर है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। इसीलिए जो है लोग भर भर के देखने जा रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर का मानना था कि भाई अगर सिर्फ लोग जा रहे हैं तो भाई बाबूशान के लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर बाबूशान के लिए जाएंगे तो उनका ही फैन जाएंगे ना, तो इतने सारे लोग क्यों ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म जो है स्टोरी और कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है, और डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन के ऊपर। तो ये टोटल अगर क्रेडिट जाता है तो दोनों के ऊपर जाता है, वो है स्टोरी राइटर और इसके फिल्म का डायरेक्टर। तो ये दोनों मेन चीज़ अगर नहीं होंगे तो मूवी कहाँ से निकल के आएगा।